तुम्हारा धौंस और ऐंठ अभी भी याद है हमें, भूले नहीं हैं हम। जब आंख खुलती है ना तो औकात और कलाई दोनों खुल जाती है। बोल। किसी तारामती ने आपके खिलाफ अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज करवाया थाने में। उसका आरोप है कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे वर्मा साहब। प्रणाम भैया जी। प्रणाम छोड़। तारामती ने केस कर दिया है, गश्त हटा उससे। उससे तो हटा देंगे, लेकिन पहले उस आदमी पे घेरा लगाना है जो नई आंखें लगाकर पूरे शहर में टशन मारता फिर रहा है। राजीव नारायण चंदेल। क्योंकि अगर आज तुम नहीं आई ना तो शायद मुझे मरा हुआ पाओगी। यस। अरे अबे भाई एक नंबर। अबे दिखा, मुझे भी दिखा भाई। भाई हमने तो समय रहते लंगड़े घोड़े से दाव हटा दिया। हम तो कहते हैं इससे पहले तुम्हारा घोड़ा तुमको लतिया दे, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। अब भी मन में भ्रम है? अपना थोपड़ा देखो, इस शकल के साथ राजकुमार की दासी बनने लायक भी नहीं हो तुम। इस वक्त राजकुमार किसी परी की बाहों में होंगे। तब 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 अंगूर खा रहे होंगे। तुम ही बताओ, गलत कह रहे हैं? हम तो कहते हैं कि बस। बहुत हो गया दीदी आपका। औकात और कलाई आप अपनी संभालिए दीदी। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन हंसनी कभी गर्भवती थी ही नहीं। और किस झूठ की इमारत के तले खड़ी हैं आप? पहले वो तो देख लीजिए। ब्याह से लेकर आज तक संजीव बाबू के साथ झूठ के बिसात पे ही तो आपका रिश्ता टिका है। आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारे सच्चाई को कुरेदने से पहले, उससे खिलवाड़ करने से पहले आप अपने झूठ का जो ये तमाशा है ना, उसकी एक झलक देख लीजिए। और हमारे और राजीव बाबू का जो रिश्ता है ना, वो विश्वास के डोर से बंधा हुआ है, वो भी पक्का डोर से। नजर से पहले, नजर के बाद किसी की बदकही या बदनीयत से ये रिश्ता ना तो बदलेगा और ना ही टूटेगा। क्या कर रही हैं आप? जानवी रुक जाइए। जानवी रुक जाइए। जय भोलेनाथ। जानवी
भाभी आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अभी प्लीज छोड़ दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे आप, हम कहीं जाने नहीं देंगे। चलिए। भाभी आप नहीं जानती हैं, मुझे छोड़ दीजिए। हमको समझना भी नहीं है। समय देख रही है, रात हो गया है। चलिए अंदर चलिए। मेरे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। करने दीजिए। इस तरह से बिना कुछ कहे सुने इस तरह से घर से आप निकल रही हैं। कहीं नहीं जाएंगी आप, और आपको पता भी है आपकी वजह से आपके पापा कितने परेशान हैं। सिर्फ आपकी वजह से। पापा को बीच में मत लाइए आप। कुछ समझ में तो आता जाता है नहीं। जब देखो दूसरों के मामलों में घुस जाती हो। गांव की हो ना, तो तुम क्या जानो बड़े शहर की बातें। गांव हो चाहे शहर, जानवी मान मर्यादा ना दोनों जगह एक होता है। तुम समझ नहीं रही हो, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, वो भी बिना किसी से कहे सुने। इस तरह से चोरी छुप आप खिड़की से भाग रही है, पाइप से उतर रही है, सही लग रहा है आपको? हम आपको बता रहे हैं कि कोई आपको अपनी जाल में फंसा रहा है, समझिए आप हमारी बात। अरे बंद करो अपनी ये बड़बड़। कौन है आप और क्या हक है तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का और मुझे रोकने का? पैसे देकर खरीद कर लेकर आए थे ना तुम्हें, और राजीव दादा से शादी भी तो तुम्हारी जबरदस्ती की है ना। हमारे बड़े बेटे राजीव के साथ तुम्हारी छोटी बेटी कुहू का ब्याह करेंगे। रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में नहीं। सौदा होता है। बेचारे भले आदमी मेरे राजीव दादा, वरना तुम जैसों की कोई जगह नहीं इस चंदेल भवन में। होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? हटिए सामने से। नहीं हटेंगे। मैंने कहा हटिए। नहीं हटेंगे। चलिए हटिए। क्या बदतमीजी है ये? हम कुछ पूछ रहे हैं जानवी, क्या बदतमीजी है ये? हक है, पूरा हक है इनको। हमारी पत्नी है ये, इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी भाभी है ये। तमीज से पेश आओ और इज्जत से बात करना सीखो, समझी? पत्नी, भाभी, बड़की बहू, ई का हो गया है हमरे सरताज राजीव बाबू। दोस्तों को तो केवल बहाना था, कुछ तो है जो जानवी छुपा रही है। चाचा जी भी कितना परेशान है, अब तो हमको भी बहुत चिंता होने लगा है। बाप रे।
भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे। इसको पैक कर दीजिए। जग ये सा क्या उम्दा चीज चुनी है जनाब। के छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे किसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खपा रही हो? हमेशा दूसरों की चिंता लगी रहती है ना तुमको। अरे दूसरी थोड़ी ना है, अपने घर की है। जानवी अपने घर की बेटी है और ऐसे बिना बोले घर से निकल रही थी, वो भी पाइप से उतर के, तो चिंता तो हो भी करेगा ना। तुम्हारे हिसाब से तो हमारा दिल पत्थर का होगा नहीं? आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? आपका दिल तो मोम का समंदर है। फोन फोन आ गया। अरे कट काहे कर दिए? कोई दोस्त का फोन था? हाँ, वो एक बार बता चुके कि हम नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। मन लगाते होंगे ना आप, तभी तो बुला रहे हैं आपको। जाइए ना, होके आ जाइए। और इतने साल के बाद मिले हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए नहीं, अब ठीक करने के लिए काम करना है हमको। और तुम्हारे प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ना। हाँ, हम जिम्मेदारी नहीं है, हम तो खुशियों का पिटारा है। मतलब हम आपको खुशी देना चाहते हैं बस। पर यार रहना भी तो जरूरी है ना। अब एक इंसान एक ही वक्त पे दो जगह पर तो हो नहीं सकता, तो किसी एक को तो चुनना होगा ना हमको। अब पर दोस्त लोग बुला रहे हैं तो जाइए ना। वो छोड़ो, अब जानवी के चलते जो चोट लगी है ना तुमको, मलहम लगाओ उस पर। चलो। हाँ तो हम राजी पापा का जिम्मेदारी है कि दोस्त? आई एम सॉरी रवि, आई एम सो सॉरी। बंद कर अपनी बकवास। कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम मुझसे, सब झूठ है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यार मैं आ रही थी और वो औरत, उस औरत ने पकड़ लिया था मुझे। अभी बनती है, पर है वो मेरी कोई नहीं। कहीं किसी गांव से मोल के लेकर आई थी उसे, और राजीव दादा ने भी तो पकड़ लिया था ना। तुम भी क्या करती? आवाज कैसी थी रवि? रवि तुम ठीक हो ना? रवि, हेलो रवि। ओवर, इट्स ऑल ओवर। तुम्हारा मेरा रिश्ता सब खत्म। आज के बाद भूल के भी मुझे फोन मत कर देना। रवि नहीं। लड़की खुद उसके कंट्रोल में नहीं है और हमसे मिलवा रहा था।
अब क्या हुआ? भाभी रवि ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, सब खत्म हो गया। सब उस औरत की वजह से, उस कुड़िया चूहिया की वजह से। हमारी पत्नी है ये, इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी भाभी। नहीं, रोते नहीं हैं। वो मनहूस जहां घुसती है कांड करके निकलती है। वो काली बिल्ली है जिसका रास्ता काटी लग गया 7.5। लेकिन हर बात का हद होता है, सीमा होती है, जवाब होता है। यकीन नहीं होता हमको कि तुम इतनी सुंदर हो कुहू, इतनी सुंदर। कभी कभी सड़क पार करती हुई काली बिल्ली को भी राह चलती गाड़ी कुचल देती है। क्या हुआ? इतना मत सोच, दिमाग फट जाएगा तेरा। अच्छा बता, क्या राजीव फिर से कहीं बाहर निकल गया? नहीं गए, अब तो यही समस्या है बुआ जी। राजीव बाबू कहते हैं कि हमारे साथ रहना जरूरी है। फिर तो ये खुशी की बात हुई ना। चटनी चख के बताइए तो कैसा बना है? चटनी पूरी मिर्च है कुहू। पानी पानी पानी। ये चटनी कहाँ, मिर्ची है। तो धनिया पुदीना सरसों नमक पड़ेगा तभी तो स्वाद आएगा ना, और तब बनेगा चटनी। हाँ मतलब कि जिंदगी को स्वाद नहीं ना है बुआ जी। उसमें भी खट्टा मीठा कड़वा नमकीन सब तरह का चीज रहता है, तब जिंदगी में स्वाद आता है। तो मन मार के ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। दोस्त लोग से मिलिए, हंसी मजाक कीजिए। हम तो हैं ही यहाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे बुआ जी। वो हमको अब जिम्मेदारी बना रहे हैं अपना। मतलब खुश होके साथ रहने में और केवल साथ रहने के लिए रहने में फर्क होता है ना। हम उनका खुशी का वजह बनना चाहते हैं, दुख का नहीं। और अपनी खुशी की भी तो सोचना चाहिए बच्चे। तो हम वही तो सोच रहे हैं। मतलब ए देखिए, वो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो हम भी तो झूम उठते ना बुआ जी। अरे वो मिर्च और तू धनिया। सिर्फ धनिया नहीं, पुदीना आमचूर इमली गुड़ सब हम है राजीव बाबू के लिए। हमने आज तक तुझे जो भी सिखाया ना, तूने वो अच्छी तरह से किया। चाहे वो तप हो, प्रतिज्ञा हो या फिर संकल्प हो, राजीव के रंग में पूरी तरह से रंग गई तू। चल अब तुझे एक और सीख देते हैं। तू ना अपने एक नए रंग में खिल जा, एक ऐसा रंग जो राजीव के रंगों में अपनी नई जगह बना ले। हम राजीव बाबू के जीवन की रुकावट नहीं, उनके हमसफर बनेंगे। आप आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। तथास्तु बच्चे।
धीरज। हाँ धीरज, कैसा है यार? हम ठीक है, तुम कैसे हो? तुम बताओ। सब 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 थैंक यू भैया। अब को हमारे दोस्त के सामने ना आ जाए। तुम लेकिन एकदम से यहाँ कैसे? यहाँ ऐसे कि तुम तो फोन उठाते नहीं हो ना, अड्डे पे आते हो, तो हमको ही आना पड़ेगा ना। चलो अच्छा लगा आए। आप बाहर गार्डन में धूप सेकते, आ जाओ। अरे रुको रुको रुको, भाभी से तो मिलवा दो। किसी भी हाल में को अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकते।